Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूले कर लिए थे। थोड़े से फॉर्मूले आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, एक बार स्क्रीन पे देखो। फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स अगर कैपिटल एफ एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए होगा। तो ये ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन में एक्स का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में आता है और इंटीग्रेशन में जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर sin x dx, sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है? माइनस ऑफ cos x। अगर पूछूं sin 2x प्लस 3dx कितना होगा? माइनस ऑफ cos 2x प्लस 3। अपॉन 2 नहीं आएगा? यस सर। एक बार सारे लोग ये चेक कर लो कि सबको आवाज प्रॉपरली आ रही है और दूसरा स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है या नहीं दिख रही है। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. Clear है. तो सेकंड वाला रिजल्ट देखो, समझ में आ रहा है क्या? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स वाला, ये वाला रिजल्ट समझ में आ रहा है क्या? ये बता दे। यस सर। कैसे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून निश्चय। इसमें अगर हम एफ एक्स को टी ले लें तो एफ डैश एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी, ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी एल एन मॉड टी। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा दिया था, फर्स्ट जो रिजल्ट था। सेकंड भी इम्पोर्टेंट है और सेकंड पे बेस आते हैं, जैसे tan x dx, ये सेकंड पे ही बेस्ड है। tan x dx को हम लिखते हैं sin x अपॉन cos x dx। तो अगर हम ध्यान से देखें तो sin x इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x का, या तो माइनस cos x को t ले लो, तो ये आ जाएगा आपका डी टी अपॉन माइनस टी, विच इज माइनस एल एन मॉड टी प्लस टी, और टी की जगह वापस से हम डाल देंगे माइनस cos x। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है कुछ छूटा नहीं है, डोंट वरी। अभी बस लास्ट क्लास में जो कराया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट करा दिए थे, अब मुझे काउंट करके बताते जाना तुम लोग। फर्स्ट वाला सबको समझ में आ गया है ना? फर्स्ट देन सेकंड, व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड देखो समझ में आ रहा है क्या? कोई थर्ड वाला बताएगा?
एनीवन थर्ड वाले के लिए कैसे होगा ये? एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये जी डैश एक्स कुछ कह रहा है, किसको टी मानना चाहिए? जी एक्स। जी एक्स को टी मानना चाहिए, बिल्कुल, वेरी गुड। तो अगर हम जी एक्स को टी मान लें तो जो मेरा इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बताएगा? जी एक्स को टी मान लिया कर तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? एफ टी डी टी। और ये जाएगा कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ टी प्लस सी, और आंसर आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स प्लस सी। और ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तब आएगा, ये कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स आएगा, ये गलत है। ये गलत लिखा हुआ, कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स आएगा ये एक्चुअली मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख गया यहाँ पे गलती से, ये रिजल्ट गलत है, इसको ठीक कर लो। एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स होगा कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स प्लस सी, जहाँ पे कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। ये किसका आएगा? जी एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 कब आएगा? जब ऐसे लिखा होता है, जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या आएगा? जी एक्स होल स्क्वायर बाई 2। जी एक्स होल स्क्वायर बाई 2, गलती से वहां पे भी वही कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसका आएगा जी एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। कैसे मानेंगे? इसमें जी एक्स को टी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा टी, और आंसर आएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी की जगह वापस से डाल देंगे जी एक्स। इसके बाद फोर्थ वाला बताते जाना, फोर्थ वाला सबको क्लियर है? Yes. ये ऐसे होना चाहिए था, थर्ड वाला करेक्ट कर लेना, जो मैंने लिखा है वैसे होगा थर्ड वाला। फोर्थ वाला भी मेरे ख्याल से आप लोगों को करा दिया था लास्ट क्लास में, फिफ्थ वाला भी करा दिया था, सिक्स भी करा दिया था। सिक्स में देखो सारे रिजल्ट लिखे हुए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन सा है सिक्स में? दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सेवेंथ वाला कॉसेक एक्स का, ये भी लास्ट क्लास में करा दिया था मैंने। फिर एट्थ वाला भी हो गया था हमारा, नाइन्थ भी हो गया था अगर आप ध्यान से देखो तो, टेंथ भी हो गया था, एट्थ नाइन्थ टेंथ, इलेवेंथ। इलेवेंथ में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा 1/a, 1/a। इलेवेंथ भी करा दिया था मैंने, ट्वेल्थ भी करा दिया था, और 13 भी करा दिया था। 14 ध्यान से देखो, 14 बहुत ध्यान से समझाया था मैंने। 14 याद है लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि मॉड एक्स का ध्यान रखना है। 14 में इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, देखो यहाँ सिंपली एक्स है तो यहाँ मॉड एक्स आएगा, अगर आप मॉड एक्स यहाँ कर दोगे तो यहाँ पर सिंपली एक्स आ जाएगा, फिर मॉड नहीं रहेगा। ये मॉड और ये एक्स ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। 14 याद आया कुछ लास्ट क्लास में कराया था? Yes, sir. लेक्चर आप लोगों के पास है, आप दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद 15 देखो एक बार, 15 समझ में आ रहा है? इस पे बेस्ड है 14 से, 14 से ही 15 आया, देखो ध्यान से। कोई बताएगा 15 के बारे में?
तो उसमें ए ए वन स्क्वायर था। से डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और रिजल्ट आएगा 1/8 सेक इनवर्स मॉड एक्स वाई प्लस सी। अब बचे ये तीन जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और ये बच्चों को याद नहीं होते हैं। कितने लोगों को ये रिजल्ट याद है? हैंड रेस करो। कितने लोगों को याद है ये? हर्ष को याद है, हर्ष याद है, वेरी गुड। और किसी को जो याद हो? और किसी को याद नहीं है? चलो मैं ये तीन रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। ये तीन रिजल्ट जनरली याद नहीं होते लोगों को और कैसे याद करना है उसको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं तरीका बता रहा हूँ, फिर उसका डेरिवेशन करूंगा तो आपको और अच्छे से याद होने लग जाएंगी चीजें। हर्ष ने कुछ लिखा है चेन रूल का उल्टा। हर्ष बताना जरा म्यूट करके क्या कह रहे हो? देखो इसके रिजल्ट लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पर x/2 और a²/2। सबके पास अगर कॉपी और पेन है तो मेरी तरह लिखो पहले, क्योंकि एक बार पूरा फॉर्मूला लिख गया तो नहीं लिख पाओगे। सबसे पहले लिख लो x/2 और a²/2। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो है साइन। a²/2 के पहले साइन, जो a² का साइन है वही साइन आएगा यहाँ पर। यहाँ बताओ a² के आगे कौन सा साइन है, प्लस है या माइनस है? प्लस। यहाँ प्लस दूसरे वाले में a² के आगे कैसा साइन है, प्लस या प्लस। प्लस और तीसरे वाले में? माइनस। माइनस। अब क्या करना है आपको? इतना लिखने के बाद ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो एज इट इज यहाँ लिख दो। जो भी आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको यहाँ पे लिख दोगे। क्या यहाँ तक याद हुआ? यस सर। यस सर। अब a²/2 के आगे आप वो लिखोगे जो इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन होता है। जैसे √(a² - x²), इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो इसका इंटीग्रेशन याद है क्या होता था? साइन इनवर्स एक्स बाई। अगर मैं पूछूं dx/√(a² + x²), इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? ln ऑफ एक्स प्लस अंडर। और dx/√(a² - x² - a²। ये लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन करे थे। तो आपको जो लिखना है a²/2 के साथ वो यही चीज लिखनी है। यहाँ आएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इसके साथ आएगा ln mod x प्लस √(x² + a² प्लस सी, और आखिर में आ जाएगा ln mod x प्लस √(x² - a² प्लस सी। देखो कुछ याद हुआ क्या? हैंड रेस करो कितने लोगों को लगता है कि सर अब याद हो जाएगा। ग्रेट, तो काफी लोगों को लग रहा है कि अब याद हो जाएगा। तो एक काम करो, मैं जिसको बोलूंगा वो बताएगा, ट्राई करने की कोशिश करो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ √(a² - x² dx।
कौन बोलेगा बताओ? हर्ष शर्मा बताओ। आवाज नहीं आ रही हर्ष की। आंसर हो जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ x a square minus x square प्लस plus a square by 2 ln सर साइन इनवर्स एक्स बाय सर नहीं आना साइन में चाहिए। आएगा। चलो इसका मतलब याद हो गया है। मैं जानबूझ के लिखा था, मैंने कहा शायद जनरली लोग इसी में गलती करते हैं। वो x² माइनस a स्क्वायर, सबसे ज्यादा गलतियां होती इसी में। और जो मैं लिख रहा था वो किसका लिख रहा था? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x square minus x बोलो, कोई बोलो। x/2 रूट ओवर एक्स root स्क्वायर x माइनस square ए minus स्क्वायर a square minus a square स्क्वायर by बाय 2 2 ln mod x plus mod root x plus square minus a square plus c. वेरी गुड, यही होगा। अब जरा इसके डेरिवेशन पे आते हैं। सबसे पहले वाला मैं ड्राइव कर रहा हूँ। इसको ड्राइव करने के दो तरीके हैं। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है बाई पार्ट। तो सबसे बेहतर तरीका इसमें है बाई पार्ट। तो बाई पार्ट मैं बताऊंगा क्योंकि उससे आसानी से आपको याद भी होती हैं चीजें। तो बाई पार्ट पहले रूल क्या होता है पहले वो बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज बाई पार्ट? बाई पार्ट रूल हम यूज करते हैं जब हमको दो फंक्शंस जो x के फंक्शन है उनको इंटीग्रेट करना होता है। u इंटू वी डी एक्स, यहाँ पे u एंड v, these two are the function of x। इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन u इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड। ये फर्स्ट फंक्शन, इसको नाम दे दिया फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। फर्स्ट फंक्शन, दिस इज इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड का मतलब है इसमें कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका इंटीग्रल कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट then integral coefficient of second into dx। ये फॉर्मूला होता है बाई पार्ट का। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल कोफिशिएंट सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड dx। कोई बोल सकता है बाई पार्ट के लिए? यस, निश्चय बोलो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन, और ये ध्यान रखना है इंटीग्रल कोफिशिएंट में कांस्टेंट यूज नहीं करोगे आप। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये मुझे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि इसमें किसको फर्स्ट ले और किसको सेकंड ले। टू चूज द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन वी यूज आइलेट रूल। कौन सा रूल यूज करते हैं? हाईलाइट आइलेट रूल में आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का लॉगरिथम लॉगरिथम। ए का अलजेब्रिक अलजेब्रिक। टी का ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का एक्सपोनेंशियल
तुम लोग शायद अगर ध्यान से सोचो तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे मैं 2 क्वेश्चन के थ्रू पूछ रहा हूँ, ये बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि ये रूल है क्या। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं e की पावर x dx और एक क्वेश्चन पूछूं ln x dx, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, विच वन इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट, इसमें कौन सा आसान है इंटीग्रेट करना? e की पावर x, क्या आंसर आएगा? e की पावर x प्लस और लॉगरिथम फंक्शन ln x का इंटीग्रेशन? अच्छा मैं पूछूं साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन बता दूं, क्या ये आसान पड़े? माइनस ऑफ अगर आप ध्यान से सोचें तो इस ऑर्डर में अगर मैं i से e की तरफ जा रहा हूं तो इंटीग्रेशन आसान हो रहा है या मुश्किल हो रहा है? इनवर्स ट्रिगो से अगर एक्सपोनेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन इजी और डिफिकल्ट? इजी। इजी इजी। इसका मतलब ये है कि मैं इंटीग्रेट यहाँ पे किस फंक्शन को कर रहा हूँ? फर्स्ट को कर रहा हूँ या सेकंड को इंटीग्रेट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में बाई पार्ट में? सेकंड। तो इसका मतलब सेकंड फंक्शन मुझे कौन सा लेना चाहिए जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए? इंटीग्रेट। तो अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड चूज करना है तो उसमें पहले मैं कौन सा फंक्शन चूज करूंगा? सेकंड चूज करूंगा। किस रूल के हिसाब से? हाईलाइट। आइडेंट तो इसका मतलब है अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि e की पावर x sin x dx इसको इंटीग्रेट करना है तो आइलेट रूल के हिसाब से आपको कौन से फंक्शन को सेकंड लेना चाहिए जो ज्यादा आसान? e की पावर एक्स x रेस टू पावर एक्स सेकंड लेना चाहिए। और sin x को? फर्स्ट हालांकि ये दोनों आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं तो इसमें बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, आप चाहे तो किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ले लो, दोनों से हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन बाई चांस ऐसे होता ln x इंटू e की पावर x dx, मान लो ये क्वेश्चन होता, अब ये होगा इंटीग्रेट या नहीं होगा मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बाई चांस अगर ये क्वेश्चन होता तो इसमें मैं सेकंड फंक्शन किसे लेता? e की रेस टू पावर पावर x एक्स और ln x को? फर्स्ट फंक्शन। फंक्शन। तो ये बात समझ कैसे फंक्शन, कौन बताएगा फंक्शन चूज करने का क्या फंड है? पहले कौन सा चूज करते हैं, फर्स्ट चूज करते हैं सेकंड? सेकंड 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 चूज करते हैं। और सेकंड वो फंक्शन होना चाहिए जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। अब मैं बाई पार्ट के क्वेश्चंस वगैरह बाद में करूंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो मैं यही वाला क्वेश्चन सबसे पहले कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है, उसको मैं बाई पार्ट से करूंगा। लेकिन इसमें तो दो फंक्शन नहीं है, एक फंक्शन है। कितने फंक्शन है यहाँ पे? वन वन और मुझे इसी को इंटीग्रेट करना है आसानी से, इंटू फंक्शन मैंने ले लिया वन, इंटू वन करना तो नहीं पड़ेगा। नो सर। अब इसमें से मुझे किसको फर्स्ट लेना चाहिए, किसको सेकंड लेना चाहिए? वन को वन सेकंड। सेकंड इसमें किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करके पूछ लो कि फर्स्ट किसे लेंगे और सेकंड किसे लेंगे। फर्स्ट सेकंड लेंगे हम पहले और वो फंक्शन सेकंड लेंगे जो इजीली इंटीग्रेबल हो। अब इसमें रूल लगा रहे हैं, तो रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ? बाई पार्ट का रूल क्या है? फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ऑफ सेकंड, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? x x x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो भाई मेरा डिफरेंशिएशन थोड़ा वीक है, तुम लोग बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? सही है गलत है? सही सही है। और फिर वन का इंटीग्रेशन मैंने मान लिया लेट दिस इज इक्वल्स टू आई, यहाँ से आ जाएगा x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ये 2 कैंसिल कर सकता हूँ मैं क्या?
Yes, sir. Yes, sir. ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। Yes, sir. Yes. अब अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. ये आगे आ जाएगा i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, कोई मुझे बताएगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा सॉल्व होकर? अंडर Under root of Under a root square a square minus x minus square. x square. और यहाँ पर ये माइनस है, Minus a यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा आगे जब ब्रेक करेंगे तो? Plus. plus और ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। क्या इसको वापस से मैं आई लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से आ जाएगा i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ये जो ए स्क्वायर है ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? constant. कांस्टेंट तो मैंने ए Variable. Constant. डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस आई को मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2i. 2i. 2i इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कुछ याद है? अभी बताया था। साइन इनवर्स एक्स बाय Sin inverse. Tan inverse x by और अब ये 2i है तो ये 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा? a square by 2. देखो जरा बताओ समझ में आ गया क्या ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक आप लोग करोगे, एक बार ट्राई करो, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। नेक्स्ट वाला ये वाला करो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर एक बार वो फिर से दिखाना। इसी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सर। इसको आप लोग ट्राई कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, फिर मैं भी सॉल्व कर दूंगा। जिसका हो जाएगा वो चैट बॉक्स में डन करेगा, डन लिख के भेजेगा।
साक्षर का हो गया, वेरी गुड साक्षर। निश्चय का हो गया, हिमांक का हो गया। हर्ष कह रहा है ए सेक थीटा देकर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। लेकिन मैंने जानबूझ के ये कराया है क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको रिजल्ट याद हो। इस तरीके से करने का फायदा ये है कि रिजल्ट याद हो जाता है आसानी से। तो ये आ जाएगा रिजल्ट। मयंक का हो गया है, निश्चय का हो गया है, हिमांक, साक्षर, 4 लोगों का। दिशा का हो गया, वेरी गुड दिशा। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने बेसिकली फॉर्मूले वाला पार्ट कवर कर लिया है, और फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप इंटीग्रेशन में आगे बढ़ना चाहते हो। बट कोशिश ये करो कि जो फॉर्मूले डिफरेंशिएशन से याद हो सकते हैं वो उनकी हेल्प से याद कर लो, और कुछ याद करने पड़ेंगे आपको। तो मिक्स करोगे तो फिर भी आसानी से याद हो जाएंगे, रटने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज होने लग जाओगे और गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। अब जरा मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है अभी आपको। ये क्वेश्चन करने हैं अभी क्लास में, 1 3 5 8 10।
फर्स्ट क्वेश्चन जिसको पूछना है वो हैंड रेज करेगा। मान्य, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा 3/7 की पावर x माइनस 5/7 की पावर x dx। मान्य बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस और नो? Yes, sir. और आपको ये इंटीग्रेशन आता है ना, a की पावर x dx कितना होता है? अब हो जाएगा। मान्य बेटा बताओ समझ में आया क्या? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हटा दूं स्क्रीन या अभी रुक जाऊं? हटा दो सर। तो हटा दो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को बताएगा? सर हाँ पलक बेटा। सर आइडेंटिटी लग जाएगी ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स की 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर उसे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स लिख देंगे और उसे लिख देंगे सेक एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। बिल्कुल सेक एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 की इंटीग्रेशन होती है 10 एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 की हो जाएगी इंटू 2। वेरी गुड। 1/2 आएगी तो ऊपर जाके 2 हो जाएगी और 1 की हो जाएगी -1 की माइनस एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम सही है, एकदम सही। बाकी लोगों के लिए मैं कर देता हूँ जल्दी से। जो पलक ने बोला एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। 10 स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का आ जाएगा 10 एक्स बाई 2 और फिर से x बाई 2 है तो x का कोएफिशिएंट 1/2 वो नीचे आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा प्लस c और आंसर आ जाएगा 2 10 x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। और ये आंसर मुझे दो लोगों ने भेजा है, एक पलक ने और एक हर्ष यादव ने। और बिल्कुल सही है, वेरी गुड पलक, वेरी गुड हर्ष। ये बताओ कि मैं ये स्क्रीन हटा दूं या फिर अभी रुक जाऊं? तो हटा दो। हटा
क्वेश्चन नंबर 5. sec x upon sec x plus 10x. किसी को कुछ आइडिया लगा क्या करेंगे? एक लाइन का क्वेश्चन है. आ गया साक्षर कपूर का आंसर, एकदम सही. रैशनलाइज कर देंगे. रैशनलाइज कर देंगे. sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. वेरी गुड, बिल्कुल सही साक्षर. इसको sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन. नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x जो कि होता है 1, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस sec x 10x, एंड आंसर इज 10x माइनस sec x प्लस c. और मेरे को जो सबसे पहले भेजा है वो भेजा है साक्षर ने, फिर पलक ने, फिर निश्चय ने बहुत डरावना सा आंसर भेजा है. सिमरन ने भी कुछ गलती की है. अगर ये समझ में आ गया है क्या, एक बार यस और नो करके बता दो. यस सर. यस सर. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे. a to the power mx, b to the power nx dx. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. जिसको पूछना है वो हैंड रेस करो. मुझे लगता है टाइम काफी हो गया, इसमें एक लाइन का क्वेश्चन है बस. दिशा को पूछना है, हिमांक, मनमीत, मान्या. ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है, जैसे मैं लिखूंगा तुरंत समझ में आ जाएगा तुम्हें. इसको ऐसे लिख लो, a की पावर m b की पावर n की होल पावर x, और अब सीधे फॉर्मूला लग जाएगा. a की पावर m b की पावर n का पावर x अपॉन ln a की पावर m b की पावर n प्लस c. वो फॉर्मूला यूज कर लिया a की पावर x dx वाला.
देखो समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर सर। मैंने आपको आंसर सेंड करा है, एक बार चेक कर दो प्लीज। सही है बेटा आपका आंसर, बिल्कुल सही है। ये आंसर मुझे भेजा है, निश्चय ने भी भेजा है, सही है आंसर। पलक ने भी भेजा है, सिमरन ने भी भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज द 10th क्वेश्चन। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये आंसर साक्षर का आ गया है, निश्चय का आ गया, पलक का आ गया। बहुत बढ़िया, तीनों का सेम आंसर है, तीनों का आंसर करेक्ट है। कैसे करेंगे बताओ बेटा साक्षर? सर इसको लिख देंगे साइन क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो कट के साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स कोसीकेंट एक्स बन जाएगा। तो उसका सीकेंट एक्स माइनस कोसीकेंट एक्स प्लस सी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट आंसर। इसमें दो पार्ट में ब्रेक कर लो, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोनों आसानी से ब्रेक होकर के आसानी से फॉर्मूले बन जाएंगे और आसानी से हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। बिल्कुल सही है, वेरी गुड साक्षर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ। दो पार्ट में बस इसे ब्रेक करना है और सेक में और उसमें चेंज करो, तुरंत हो जाएगा ये। ये ट्यूटोरियल शीट 2 है और इसका आपको करने हैं फर्स्ट 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की तरह मत लेना, ये थ्योरी की तरह लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फर्स्ट 6 करने हैं। बेसिकली ये जो फर्स्ट 15 है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आपके, कैसे सोचते हैं इंटीग्रेशन में, वो सीखने का मौका मिलेगा आपको। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं।
फर्स्ट का आंसर किसी ने भेजा है, शायद हेमांक ने भेजा है। कुछ गड़बड़ नहीं है? फर्स्ट का आंसर कैसे किया है? सर वो दैट वो उससे क्या डिफरेंशिएशन। अच्छा, उल्टा करके देखो, तुम्हारा आंसर ठीक है। जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है उसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा? देखते हैं, एक्स मिसिंग है, एक्स लिख लेना। एनीवन? निश्चय ने भेजा है, मनमीत ने भी भेजा है। मनमीत कैसे करेंगे बेटा? सर साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम cos 2x की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या होती है? सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो उधर से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। आइडेंटिटी 1 माइनस cos 2x by 2 नहीं होती? सब बाय पार्ट से सॉल्व कर लेंगे। बाई पार्ट से पहले बताओ, ये जो लिखा है ये समझ में आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स को? Yes, sir. ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा x by 2 माइनस cos 2x की क्या होगी? sin 2x by 2, और एक 2 पहले से ही है। ये आंसर नहीं आएगा x by 2 माइनस sin 2x by 4 प्लस c। Yes, sir. cos स्क्वायर x वाला कैसे करेंगे? cos 2x by 2 हो जाएगा ना सर। cos स्क्वायर x का सीधे आप 1 प्लस कर दो, cos x का ये आंसर आ जाएगा, है ना? yes sir। tan स्क्वायर x का कैसे करेंगे? Sin square x over cos square. square x minus 1 sec square x minus 1। ये आ जाएगा। थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो, यहाँ पे काफी लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं ना, मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि इंटीग्रेशन में क्या गलती होती है। मैं सच बताऊं, जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ रहा था अपने टाइम पे ना, मैंने काफी स्ट्रगल किया है इंटीग्रेशन में। मुझे नहीं समझ में आता था, टीचर अचानक से बोल देता था कि tan स्क्वायर एक्स, जैसे यहाँ मैंने बोल दिया कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दो। कुछ लोगों को लगता है नहीं, sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स करना चाहिए। अभी कोई बच्चा कह भी रहा था sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स कर ले। लेकिन इंटीग्रेशन के जो टॉपिक है ना, उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी आएंगे, अलजेब्राइक भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। लेकिन जो इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसको सॉल्व करने के पीछे का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो समझना बहुत जरूरी है, वरना आप ट्रिग्नोमेट्री वाले अप्रोच में चले जाओगे। मैं आप लोगों को पहले थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं। सॉल्व करने के पहले हमारे दिमाग में क्या बातें आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बातें आपके दिमाग में नहीं आ रही हैं तो यकीन मानो आप इंटीग्रेशन में हमेशा आपको ट्रिकी लगेगा ये टॉपिक। ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे ना रास्ते हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा ना गाइड कर रहा हूँ आपको कैसे दिमाग में रखनी है चीजें। इंटीग्रेशन जब आप करने जाओगे तो सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर सॉल्विंग द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन। वो सबसे पहले कुछ पॉइंट है जो दिमाग में आपके हमेशा होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि आप ये सोचो कि आपको सारे फॉर्मूले याद है या नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक फॉर्मूले के हिसाब से मूव करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन में देखो, tan स्क्वायर एक्स आया। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है?
tan x 10x. 10x होता है। और क्या sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x में कोई कनेक्शन है? sec x square x equals 1 square plus x tan minus square tan x. square x equal to 1. So property, identity. अगर आप ध्यान से इस सोल्यूशन को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसका इंटीग्रेशन आसान है। और मैं आपको बता रहा हूँ पूरे इंटीग्रेशन में जब जब tan स्क्वायर एक्स आएगा तब तब आप उसे sec स्क्वायर एक्स में चेंज कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर एक्स अच्छा है, इसका इंटीग्रेशन तुरंत हो जाता है। tan स्क्वायर एक्स उतना अच्छा नहीं है। तो हमारा मूवमेंट कैसे हो रहा है? फॉर्मूले के हिसाब से हो रहा है। इसीलिए जितने लोगों को इंटीग्रेशन में फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, यकीन मानो वो क्वेश्चन को 10 बार कर ले, 11वीं बार जब फिर से कोई ढंग का क्वेश्चन आ जाएगा वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप फॉर्मूले याद करो इन डिफरेंशिएशन की मदद से और कुछ को आप प्रैक्टिस करके याद करो। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में जो टाइम लगाएगा उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा क्वेश्चन करने में। और जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि फॉर्मूले में देख देख के मैं कर लूंगा क्वेश्चन, यकीन मानो वो कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे इस टॉपिक को। क्योंकि इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज यही है कि आपको फॉर्मूले के हिसाब से थ्योरी को मोल्ड करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि यार साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लगा दोगे आप, नहीं। आपको देखना है आपको कौन से रिजल्ट आते हैं, आपको कौन से फॉर्मूले पता है, उनके हिसाब से अपने रिजल्ट को मैनिपुलेट करना है। ट्रिग्नोमेट्री में भी तो यही करते थे हम, जो चाहिए होता था उसके हिसाब से हम फॉर्मूले लगाते थे। तो पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो है फॉर्मूले। और फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है जब आप इंटीग्रेशन पे जा रहे हो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप दिमाग में रखोगे वो ये है कि न्यूमरेटर पे आपको फोकस रखना है। डिनोमिनेटर पे फोकस नहीं करना, न्यूमरेटर पे करना है। डिनोमिनेटर में उस केस में करते हैं जब डिनोमिनेटर ऊपर आके कोई हेल्प कर रहा हो। जैसे मान लो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, अब ये cos स्क्वायर एक्स ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? sec Sec square Secant x square x. तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये समझना, डिनोमिनेटर में ज्यादा फोकस नहीं करते बट कभी कभी फोकस करना पड़ सकता है आपको। तो आपको न्यूमरेटर पे फोकस करना है और आप तुरंत सोचा करो, न्यूमरेटर को देखो ध्यान से और देखो कि न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर, ये जल्दी से दिमाग में किया करो या अलग से कर लो। न्यूमरेटर को दिमाग में इंटीग्रेट कर लिया करो या फिर अलग से इंटीग्रेट कर लो, जो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है, और उसको टी मान लो। ये जो भी इंटीग्रेशन का जो न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन है उसी को आप टी मान लो। ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये दो बातें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन दो बातों से ही आप 80% जंग जीत जाओगे इंटीग्रेशन की, 80%। और अगर ये दो बातें दिमाग में नहीं है और आपने किसी भी टॉपिक का कोई भी एक्सप्रेशन आया और आपने वो टॉपिक खेलना शुरू कर दिया, यकीन मानो इंटीग्रेशन बहुत ट्रिकी लगेगा। दिमाग में बैठा लो, एक तो फॉर्मूले की तरफ लेके जाना है अपने रिजल्ट्स को, तो तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए। दूसरा, हमको बार बार अपने न्यूमरेटर पे नजर बना के रखनी है कि न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन क्या है और उसको टी मानने की कोशिश करनी है। अगर ये दो बातें पकड़ गए तो बहुत क्वेश्चन आसानी से होने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के, और कुछ भी करोगे तो नहीं होगा। अब जरा आते हैं, थर्ड हो गया, अब आओ फोर्थ पे। फोर्थ को कैसे करेंगे जल्दी बताओ। सर इसको कॉसेक बना लेंगे पहले और इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको लिख लेंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। यस सर। Yes. और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट minus Minus cot cot x. x. Minus cot x. माइनस एक्स प्लस, यही आंसर आ जाएगा। अब ये तो ये दोनों Yes. तो एकदम आसान है, फिफ्थ और सिक्स। तो फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा क्वेश्चन है सेवेंथ। सेवेंथ क्वेश्चन कैसे करोगे? सोचना सीखना है, बेसिक क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है। मेन चीज ये पकड़ना कि मैं बता क्या रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बातें दिमाग में रही तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, वरना बहुत ट्रिकी लगेगा आपको। आप बताओ, 10 साइन क्यूब एक्स, इसको करना है, क्या करोगे? सर इसे sin x into sin square x लिख लेंगे। बहुत बढ़िया।
किसने बोला ये बात? सर मयंक। वेरी गुड मैम। कुछ लोग क्या करते हैं, साइन क्यूब एक्स में साइन 3x का फॉर्मूला लगा के करते हैं, वो खराब तरीका है। दैट इज नॉट अ गुड मेथड। अच्छा मेथड क्या है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब मुझे बताओ, ये साइन एक्स, ये क्या चिल्ला रहा है? साइन एक्स बताओ किसका डिफरेंशिएशन होता है? माइनस ऑफ कॉस माइनस ऑफ cos x। आप cos x को t ले लो, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आसानी से cos x में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे हम cos x को t लेंगे, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी। मेरे ख्याल से आगे आप लोग समझदार हो, कर ही लोगे। माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, एंड द आंसर इज माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई 3। देखो भाई, समझ में आ गया क्या? यस सर। इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं साइन की पावर 5x dx बता दो, कैसे करोगे इसको? साइन स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू साइन एक्स। अब इसको भी पावर 4 कर लो, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स, और किसको t मान लेंगे? cos x को t मान लो, और ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा आपका। ट्राई करो जरा ये वाला 10 क्यूब एक्स वाला ट्राई करो एक बार। ये 10 क्यूब एक्स का समझ में आया क्या किसी को? 10x into secant square x minus 1 secant square x is equal to t। तो सही करेंगे। तो 10 क्यूब एक्स को लिखा होगा पहले 10 स्क्वायर एक्स। फिर से बताओ बेटा एक बार, क्या बोला? 10 square x into 10x 10 स्क्वायर एक्स को क्या किया आपने? secant square x minus 1 उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया होगा। secant square x को t की। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे ब्रेक कर दिया है क्या? अब सर 10x को t लिया। 10x को t लेंगे, वेरी गुड, क्योंकि ये dt बन जाएगा, और ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और 10x का इंटीग्रेशन हमको पता ही है, वो होता है ln sec x, sec x। या फिर प्लस कर लो तो ln cos x हो जाएगा। ये आंसर आएगा। यस सर। अब देख लो 10 स्क्वायर एक्स आया तो उसको हमने sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स मुझे पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है। ये अगर सबको समझ में आ गया 10 क्यूब एक्स वाला, तो बता दो, मैं रब कर दूं फिर। आगे। अब मुझे बताओ ये कैसे करोगे? ये सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज sec क्यूब एक्स।
ये इनफैक्ट एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन, ये एडवांस में आया हुआ है, इससे आइडिया लगा सकते हैं क्वेश्चन अच्छा होगा। और आजकल तो ये आर डी शर्मा में भी है। अब मैं ध्यान से देखना, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले 2 की पावर फिर सबकी पावर 3 करिए, तो कुछ ना कुछ सेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ आपका, तो इसलिए बातें ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है। sec cube x dx, कुछ आइडिया लगा किसी को? इसको भी ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर x और sec x में। हो रहा है उससे? सर फिर उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगा देंगे, बहुत u और v लेके। कौन बता रहा है ये, किसने बोला? सर मयंक। वेरी गुड मयंक बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, sec स्क्वायर x इंटू sec x कर लेंगे। अब मुझे बताओ इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे ले और सेकंड किसे ले? सेकंड वो होता है जिसको इंटीग्रेट आसानी से कर पाते हैं। secant square x. n स्क्वायर x को सेकंड ले। secant square sec x को फर्स्ट लेंगे यस सर। तो बाई पार्ट लगा देंगे, तो बाई पार्ट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन sec x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बताओ क्या होगा? tan x. tan x और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा? sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x और फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन tan x। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? tan x tan x। tan square x. tan स्क्वायर x अच्छा है इंटीग्रेशन में, sec स्क्वायर? tan square sec square x, तो फिर से वापस से इसको किसमें चेंज कर लें? sec square x minus 1, ये आ जाएगा sec x tan x माइनस sec x, और tan स्क्वायर x से लिख लिया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, और ये आ जाएगा sec x tan x। जब sec x को sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? sec cube x, sec cube x. तो इसको मैं वापस से i लिख लूं, क्योंकि i मेरा यही तो था। yes sir, Yes. यस सर। प्लस sec x dx, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस sec x dx आ जाएगा, और 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? secant x. और sec x का इंटीग्रेशन बताओ अभी। अभी तुम लोगों को फॉर्मूले में दिक्कत आ रही होगी जब सोचते होगे एकदम से, तो आती है नहीं आती दिक्कत? Yes. sir, यस सर। इसीलिए फॉर्मूले की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि जो बच्चे घर में अपने जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे अगर लगा लेंगे ना सामने सारे फॉर्मूले लिख के लिखने, लेकिन खुद के हाथों से, कहीं से उठा के मत लेना, कोई फायदा नहीं होगा। अपने हाथ से लिखो फॉर्मूले, और जितने लिख पाओ अपने हाथ से उसको चिपका दो सामने, कुछ दिन तक देखते रहो। फिर जो याद नहीं हो रहे उनको फिर लिखो एक बार और फिर लगा दो, और उनको हटा दो वहां से। तो जो याद नहीं हो रहे उन्हें फिर से लिख के फिर लगा दो एक बार कुछ दिनों के लिए, ऐसे करके याद होंगे। तो जो जो आपको आसानी से याद हो जा रहे हैं उनको छोड़ दो, और जो जो दिक्कत होती है उनको बार बार लिखो और सामने लगा दो, देखो आसानी से याद जाएंगे। और याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का रास्ता ही फॉर्मूले से होकर नहीं गुजरता है। किसी को अगर फॉर्मूले याद ही नहीं है इंटीग्रेशन सोच ही नहीं पाएगा। ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री जैसा है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं हुए उसे कभी ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती, और वो यही बोलता रहता है ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, क्योंकि वो ढूंढ रहा है कि कोई उसे ट्रिग्नोमेट्री सिखा दे, और सोल्यूशन उसके अंदर है, तो पहले उसको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एंड दिस इज अ रियलिटी इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आल्सो। जो फॉर्मूले याद नहीं कर पाएगा वो कितना प्रैक्टिस कर ले इंटीग्रेशन, वो फिर उसके बाद कर ही नहीं पाएगा क्वेश्चन, उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका सोचने का तरीका ही वहां से आता है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ इंटीग्रेशन याद करना बहुत जरूरी है। तो मुझे कोई भी क्वेश्चन दो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ट्रिकी भी, मैं बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सोचने का तरीका मेरे को पता चल गया है इसमें। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस तरीके के लिए, ये भी नहीं कि मेरे सिखाने से आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो डेवलप होगा वो। दिस टॉपिक विल टेक सम टाइम टू डेवलप दैट थॉट प्रोसेस व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। ये सीधा टॉपिक नहीं है कि कुछ भी कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। अब जरा आते हैं सेक क्यूब एक्स की तरह, कॉसेक क्यूब एक्स भी बिल्कुल वैसे ही होता है। अब मेरा क्वेश्चन है पावर 4 हो जाए तो कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करना है। साइन की पावर 4x dx, ये वाला करना है। कुछ आया समझ में किसी को? साइन टू द पावर 4x कैसे करेंगे, कोई बताओ? कुछ लोग कुछ भेज तो रहे हैं। अच्छा, जिसको पूछना है वो लोग हैंड रेज ही कर दो। साइन की पावर 4x dx कैसे करेंगे, हैंड रेज कर दो। इसको पूछना है वो लोग हैंड रेज कर दो। ठीक है, मैं कुछ लोगों ने हैंड रेज किया, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों का होमवर्क ये है कि ये ट्यूटोरियल शीट 2 करेंगे, तो बस मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। यहाँ तक का होमवर्क करना है तो सेंस डेवलप हो जाएगा 15 क्वेश्चन तक। आगे करोगे तो अच्छा है, बट 1 to 15 और 38 तक अगर कर सकते हो ट्राई तो ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्यूटोरियल शीट 2 और डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चंस इसमें जितने भी लिखे हैं ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक बार साइन की पावर 4x dx में डिस्कस कर लेता हूँ। साइन टू द पावर 4x dx, देखो अगर यहाँ पावर इवन की जगह ऑड होती तब तो क्वेश्चन आराम से हो जाता, लेकिन अगर इवन है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 1/4 अलग कर लो 2 का स्क्वायर,
और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। यहाँ से 1/4, इस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो तो हो जाएगा x, और इस माइनस 2 कॉस 2x इसका इंटीग्रेशन भी आसानी से आप कर सकते हो। इसका हो जाएगा -2 कॉस का हो जाता है sin 2x/2। ये मैंने इंटीग्रेशन लिखा है -2 cos 2x का इसका। अब मेरा सिर्फ एक एक्सप्रेशन बचा है, वो है cos स्क्वायर 2x dx, ये बचा है। और इसका आंसर आपको निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस cos 4x/2, और ये आ जाएगा x/2 प्लस 1/2, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4 प्लस c। देखो एक बार जरा सब लोग समझ में आया क्या? यस सर। अब जनरल फंडा सुन लो, जो काम की बात है वो सुन लो जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग कहीं भी कुछ भी करोगे तो काम नहीं बनेगा। काम की बात जो है वो समझ लो। मान्या कुछ पूछना है बेटा आपको? पहले बताओ ये समझ में आ गया है? यस सर। अब यस आप सर। समझनी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि कभी भी साइन एक्स हो और पावर अगर ऑड इंटीजर है, वो क्वेश्चन तो देखो आसान होते हैं, उसमें तो आप सिंपली cos x को t ले लोगे। साइन एक्स की पावर अगर ऑड इंटीजर है तो cos x को t ले लो, और इसमें एक साइन एक्स को अलग कर लेना, मतलब साइन एक्स की पावर ऑड इंटीजर -1 कर लेना और इंटू साइन एक्स डी एक्स अलग कर लेना। जैसे ही आप cos x को t मानोगे ये dt में चला जाएगा और ये आराम से cos x में कन्वर्ट हो जाता है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे पावर कितनी हाई क्यों ना दे रखी हो, 3 हो पावर साइन एक्स की, 5 हो, 7 हो, 9 हो, आराम से हो जाता है क्वेश्चन। दिक्कत आती है जब साइन एक्स की पावर इवन इंटीजर है, ये क्वेश्चन मुश्किल होता है। साइन एक्स की पावर इवन इंटीजर, अगर साइन एक्स की पावर 4 है तो मैंने करके दिखा दिया, लेकिन कल को साइन एक्स की पावर 10 आ जाए और मैं सेम तरीके से करने की कोशिश करूंगा तो आप शायद समझ रहे होगे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। अगर साइन एक्स की पावर यहाँ पर इवन है और हाई वैल्यू है, उस केस में हम जाते हैं रिडक्शन फॉर्मूले की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? रिडक्शन फॉर्मूला। तो मैं आगे जा करके आपको साइन एक्स की पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला सिखाऊंगा और हम फिर उससे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना तभी रिडक्शन फॉर्मूले से करोगे जब पावर क्या होनी चाहिए, ये पावर इवन। इवन। हाँ ये ध्यान रखना है। इवन। हाँ। हालांकि ऐसा नहीं, रिडक्शन फॉर्मूला वैलिड दोनों जगह है। रिडक्शन फॉर्मूला आपका दोनों जगह लग जाएगा, इवन में भी लग जाएगा, ऑड में भी लग जाएगा, बट माई सजेशन इज जब पावर इवन हो तभी जाओ उसकी तरफ, क्योंकि साइन एक्स की पावर 10 को अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो मैं अगली क्लास में आपको थोड़ा रिडक्शन फॉर्मूला भी समझाऊंगा और हाई पावर भी समझाऊंगा। तब तक आपका होमवर्क जो है वो है ट्यूटोरियल शीट 1 और ट्यूटोरियल शीट 2, ये आपका होमवर्क है। ट्यूटोरियल शीट 1 और ट्यूटोरियल शीट 2, दिस इज योर होमवर्क।